हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मरकस के मुताबिक उसका 8वां बाब 11 से 13 आयत तक। उस वक्त फरीसी निकलकर यीशु से बहस करने लगे और उसे आजमाने के लिए आसमान से कोई निशान उससे तलब किया। उसने गहरी आह खींचकर कहा, ये पुश्त निशान क्यों तलब करती है? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस पुश्त को कोई निशान दिया न जाएगा। और वो उन्हें छोड़कर फिर कश्ती पर चढ़कर झील के पार गया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, फरीसी उसके इंतज़ार में थे। वो आकर उससे कोई आसमानी निशान तलब करने लगे। उनका अंधापन और जुर्रत और बेबाकी नहायत बढ़ गई थी। उनके सामने तमाम ज़मानों का अजीम तरीन निशान यानी खुदावंद यीशु मसीह खुद खड़ा था। यकीनन वो निशान था जो आसमान से उतरा था, लेकिन वो उसे जान और ना पहचान सके। वो उसकी बेमिसाल बातें सुनते थे, उनके अजीब और कादर मौजज़े देखते थे। हर रोज़ उन्हें उस कतई बेगुनाह हस्ती से वास्ता पड़ता था। खुदा जिस्म में ज़ाहिर हुआ था, मगर वो अपने अंधेपन में आसमानी निशान तलब करने लगे। ताजुब कैसा कि निजात दहिंदा ने अपनी रूह में आँख खींची। अगर दुनिया की तारीख में किसी पुश्त को एजाज़ मिला था तो वो यहूदी पुश्त थी, और ये फरीसी उसका हिस्सा थे। मगर उनको वाज़े तरीन शहादत भी दिखाई नहीं देती थी कि मसीह मौत ज़ाहिर हो गया है। वो ज़मीन के बजाय आसमान पर मौजज़ात तलब कर रहे थे, और यीशु कह रहा था कि तुम्हें कोई और निशान ना दिया जाएगा, तुम्हें मौका दिया गया। मगर वो उनको छोड़कर फिर कश्ती में बैठ गया और पार चला गया, यानी जलील की झील के मशरकी साहिल पर चला गया। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।